वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस में रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, उसको लिखने का क्या तरीका है। हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किए थे। अब हम आगे स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है। वी हैव लर्नड इन क्लास 9, हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं डैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट। मतलब कि कोई भी एक टाइप का एलिमेंट है, मीन्स कि गोल्ड है, तो वो रिएक्शंस की वजह से सिल्वर में नहीं चेंज होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है। उसकी जो मेन बेसिक प्रॉपर्टी हो वो हमेशा सेम रहती है। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। और ना ही कोई मिक्सर में वो डिसअपियर हो सकता है, उसका जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी उसके पार्ट रहेंगे, वो जरूर उस मिक्सचर में भी अपीयर रहेंगे और ना ही कहीं जाते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा, समझिएगा। केमिकल केमिकल reactions involve breaking and making bonds between atoms to produce new substance. You will study about types of bonds formed between the atoms in chapter 3 and 4. हम लोग जो भी ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 में स्टडी करेंगे। अब आता है रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ की कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला गया है? लाइम, क्विक लाइम। और ये वाटर के प्रेजेंट में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं, और हीट रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली, मतलब कि बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। विगोरसली मीन्स कि फास्ट रिएक्शन होता है। विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करता है टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। स्लेक मतलब होता है बुझा चूना बनाता है। ठीक है, यही स्लेक लाइम है जिसमें वाटर का कंटेंट हो जाता है Ca, ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम जिसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये देखिए, दोनों चीजें बना के एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इस चीज को समझना होगा कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इस वजह से क्या होगा, इसको कहेंगे कंबाइंड। क्या क्या कंबाइन हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे है प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, जो समझना होगा। एक चीज है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे डू यू नो, क्या आपको पता है? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, डू यू नो अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम produced by reaction 1.13 is used for white washing walls
मतलब कुछ स्लेक लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज हम लोग व्हाइट वॉश करने में करते हैं। मतलब कि जो कच्चे मकान होते हैं उनकी वॉल्स जो मिट्टी की बनी होती है उसको व्हाइट वॉश करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फिर देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इन एयर फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर वो क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of whitewashing, gives shiny finish on wall. It is interesting note that chemical formula for marble, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक मार्बल का फार्मूला भी है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिलीज कर दिया लिक्विड फॉर्म में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात था। इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ दो चीजें याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर रिलीज करता है। ठीक है। और दूसरी बात याद रखना है कि मार्बल का फार्मूला होता है CaCO3। मार्बल का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे और उसी को हाईलाइट करेंगे। आप चाहेंगे तो उस चीज का नोट्स बना सकते हैं कि जो जो चीजें हम बता रहे हैं आपको उस चीजों को अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। हम एक्चुअली में किताब पढ़ा रहे हैं, आपकी बुक्स का रिवीजन करा रहे हैं, तो इसलिए हम एक एक चीजों का एक एक पॉइंट्स का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम आते हैं एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक तो आपको मैंने बता दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हीट रिलीज किया। एक दूसरा एग्जांपल्स आप समझने की कोशिश करिए कि बर्निंग ऑफ कोल की बर्निंग का भी दिया है कि कार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये भी तो एक आप कह सकते हैं एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है। वैसे ही एक चीज और देखिए अगर ध्यान से, ये फार्मूला वाटर का फार्मूला जो कि वाटर आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बना है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर वाटर बना दिए। तो ये एक तरीका है समझने का, ये चीजों को समझिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, हम लोग आसान भाषा में ये कह सकते हैं 2 or more, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस। ठीक है। एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइंड होके टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं इन द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी निकलता है, आपने ये देखा होगा। दिस मेक्स अ रिएक्शन मिक्सचर वार्म। इससे क्या होता है कि जो मिक्सचर बनता है रिएक्शन के बाद वो वार्म हो जाता है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of products called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है।
अब देखिएगा नेक्स्ट वन, कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करिए। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कुछ और एग्जाम्पल्स देखिएगा। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखने की जरूरत है कि नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4, जिसको हम मीथेन भी कहते हैं। तो याद रखना कि मीथेन का फॉर्मूला CH4, इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं। आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नेचुरल गैस इज, आप उसको आप ऑप्शंस में टिक कर सकते हैं, तो याद रखना है। तो नेचुरल गैस में देखिए जैसे CH4 हो गया, ये गैसियस फॉर्म में है। O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, CO2 और H2O। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक का ये भी एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि लिखा है डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आपको पता है कि रिएक्शंस भी एक जो रेस्पिरेशन होता है, जो हम सांस लेते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी। हमको क्या जरूरत है, एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी, ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फ्रॉम फूड वी ईट, जो हम लोग ईट करते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमको मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रेक डाउन, फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या कंटेंट किए रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट, यही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ये ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ सेल में इन आवर बॉडी, प्रोवाइड एनर्जी, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, ये आप चैप्टर नंबर 6 में स्टडी करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा रेस्पिरेशन का जो कह सकते हैं कि रिएक्शन होता है, उसको कैसे हम लिखते हैं। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है C6H12O6, ये एक्वस है, ठीक है। एक्वस भी बताया था कि कोई भी सोल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो और फिर उसमें आप कोई भी सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, CO2, 6CO2 6H2O और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये एक रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन का, ठीक है, ध्यान से। अब देखिएगा द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, क्या हुआ कि बहुत सारा वेस्ट, वेजिटेबल का वेस्ट हमने कंपोस्ट टैंक में, पिट में डाल दिया, वो रिएक्शन मतलब वहां पे फर्मेंटेशन वगैरह जो भी रिएक्शन होता है, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो याद रखना है कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और मैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी प्लस एनर्जी रिलीज करता है, वो भी एक एग्जाम्पल है। और अभी हमने C+O2 को CO2 बनाया, वो भी एक एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक्सोथर्मिक के, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल्स। तो आप इन सारे एग्जांपल्स को याद रखिए और उसको एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में यूज करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। तो आप देख के बता सकते हैं अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। वेयर हीट इज गिवन आउट along with the formation of सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, एनर्जी, हीट भी रिलीज होगा और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उसको दो तरीके से बोल सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं और दूसरा एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन बोल सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ हो रही है, ठीक है ना। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखना। तो अभी हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन
स्टडी कर लिए। अब हम आ गए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिकम्पोज होगा, मीन्स कि कोई सिंगल प्रोडक्ट होगा, वो डिकम्पोज होके सॉरी सिंगल रिएक्टेंट होगा और ये डिकम्पोज होके दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपको पता है, समझ में आ रहा होगा नाम से, डिकम्पोजिशन मतलब कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, जो रिएक्टेंट है ब्रेक डाउन होके कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है और वो भी प्रोडक्ट दो या दो से अधिक बन रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिएगा ओके, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आपको एक चीज, एक फैक्ट पता चल गया कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड, ये चेंज होता है कैसे, देखिएगा। यू कैन आल्सो स्मेल कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। आप सल्फर को जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसका जो ऑर्डर मतलब स्मेल आती है, उसको आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, FeSO4, क्या है FeSO4 फेरस सल्फेट, उसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया गया और वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया और SO2 गैस रिलीज किया और SO3 गैस भी रिलीज किया। तो ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है, हीट आपने दे दिया और वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तीन प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, फेरस ऑक्साइड किसके किसमें चेंज हो गया, एक फेरिक ऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है इन सब पार्ट में। तो इसलिए इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो यहां पे है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या है, FeSO4 इंटू 7H2O, लूज वाटर, अपना वाटर ये 7H2O को रिलीज कर दिया, लूज कर दिया, व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, क्रिस्टल का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, इट देन डिकम्पोज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखिएगा, Fe2O3, क्या होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4, और अगर क्रिस्टल पूछ लिएगा फेरस क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो FeSO4 इंटू 7H2O, याद रखना है। अब फिर सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हुआ, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है इस सॉलिड में होता है, ये किस में होता है, सॉलिड में होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। कैसे, किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ा था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, वो हम लोगों ने पढ़ा था, जो व्हाइट वॉशिंग होता था वॉल का, उसमें हमने देखा था। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑन हीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन
रिएक्शन, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये यूज बहुत सारे इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम या फिर क्विक लाइम, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या फिर क्विक लाइम। इट हैज यूज्ड मेनी यूजेस, वन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, वो सीमेंट बनाने में भी यूज होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कि बहुत सारे ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरीड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, याद रखना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया गया, हीट देने के बाद क्या हुआ, हीट देने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखना है, बिल्कुल केयरफुल रहना है, काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ओके, तो ध्यान से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, लेड नाइट्रेट का भी फार्मूला याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड्स हैं, उस कंपाउंड्स के रिएक्शन फार्मूला को याद रखना है। वो फार्मूला आपको हेल्प करेगा, आज तो क्लास 10th में तो करेगा ही, आगे जब आप जे या फिर नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको कह दिया जाएगा लेड नाइट्रेट, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड स्टेज में है। किस स्टेज में है, सॉलिड। इसको आपने हीट दे दिया तो क्या हो गया, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें से निकल रहा है और ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो ये एक रिएक्शन हुआ, इसको भी क्या दिया गया, हीट दिया गया। किसको, लेड नाइट्रेट को। हीट देने के बाद लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, NO2 गैस निकाला और ऑक्सीजन गैस निकाला। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो प्लीज इसको याद रखना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं और इसका डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। एक और फॉर्मूला आप देखिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन का, एक और रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी है, याद करना भी इजी होगा। कि हमारा एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, जिसको कहा गया सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसको सनलाइट में आपने छोड़ दिया, किसमें छोड़ दिया, सनलाइट में छोड़ दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag में, मतलब सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो ये जो रिएक्शन है इसको भी आप क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और किसके प्रेजेंट में, सनलाइट। तो इसको भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्यों थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, यू विल सी दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, वो सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से ये ग्रे कलर आ रहा है। तो पूछा जा सकता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि ये क्यों होता है, क्योंकि ये इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में, और किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। इसलिए पूछा जा सकता है ये रिएक्शन आप क्या बोलेंगे, तो ये आप बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। हम आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे तो एक और एग्जांपल आपको दिखेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड था, जस्ट सिल्वर ब्रोमाइड भी है, वो भी बिहेव सेम वे, सेम तरीके से बिहेव करता है कि
सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो गया, Ag सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया। द एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये पूछा जा सकता है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता है, तो याद रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन, किस तरीके का ये एनर्जी डिकम्पोजिशन कर रहा है, सनलाइट, और सनलाइट एक हीट एनर्जी होता है। क्या होता है, हीट एनर्जी होता है, याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, देखिएगा ध्यान से। वी हैव सी दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी। आपको ये चीज दिख गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्शन इन विच एनर्जी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, एनर्जी सॉरी रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक चीज आपको समझ में आ गया, हमने दो तरीके से रिएक्शन बताए हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जब होता था तो वहां पे एनर्जी निकलती थी, तो वो एक्सोथर्मिक था, और यहाँ डिकम्पोजिशन में क्या है, एनर्जी देना पड़ रहा है तब डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो प्लीज दोनों चीज को ध्यान रखना, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होते हैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आएंगे, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट वीडियोज में हम, अब इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थोड़ा सा फिर एक दो एग्जांपल, कोरोजन है और एक दो कॉन्सेप्ट और है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप थॉरली पढ़िए, बुक्स को रीडिंग बार बार करिए। ऐसे वीडियोस आप ऑन कर लीजिए, अपनी किताबें ओपन कर लीजिए और उसको पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। ये आपका बेस्ट तरीका होगा किताब पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का। अगर बुक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई, स्टडी आपने कर लिया, तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्या है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही किताब मतलब क्वेश्चन बनता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लिया है तो आप आसानी से सारे आंसर्स दे सकते हैं। तो प्लीज आप लोग मेहनत करिए, हार्ड वर्क ही सक्सेस का सबसे बड़ा कुंजी है, इसलिए उसी को आप अपना बेस बना के और खूब मेहनत करिए, खूब रिवीजन करिए, खूब स्टडी करिए और आगे बढ़ते जाइए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी क्लासेस को सुना, इसके लिए धन्यवाद।